दिल्ली हरियाणा सिंघू बॉर्डर पर किसान डटे हैं और सरकार से मीटिंग का कोई हल नहीं निकल रहा है। अब सरकार ने 9 दिसंबर का समय दिया है। वहीं देश भर के किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया है, लेकिन किसानों और देश के जवानों के लिए कनाडा से इंटरनेशनल पंजाबी फाउंडेशन और जॉब्स इन जीटीए के सहयोग से लंगर और मेडिकल कैंप लगाया गया। इस कैंप में सेवा दल के रूप में विकास संगठन नरेला विधानसभा, अखिल भारतवर्षीय युवा नाथ समाज और दिल्ली टैक्सी यूनियन व अन्य दल लंगर सेवा के लिए आगे आए। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜਦ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜੌਬਸ ਇਨ ਜੀਟੀਏ ਦੇ ਅਮੀਰ ਖਾਨ ਜੀ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਣਵੈਤ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲੂਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੁੰਭ ਦਾ ਜੋ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੁੰਭ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜੌਬਸ ਇਨ ਜੀਟੀਏ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਵਿਕਾਸ ਸੰਗਠਨ ਨਰੇਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਨਾਥ ਸਮੁਦਾਇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੋਕਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦਵਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੇਬਰ ਦਵਾਈ, ਟੈਂਟ ਦਵਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 550ਵੀਂ ਵਰਸ਼ਗਾਂਠ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਾਥ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ टूरिस्ट टैक्सी एसोसिएशन का बहुत सानू सहयोग मिला। रेशम सिंह जी, कब से आए आप यहाँ पे? कितने दिन हो गए आपको आए हुए? हमारे आए तो आज 9 दिन हो गए जी। 9 दिन से। एक तो सबसे बड़ी बात जो आपसे जानना चाहूँगा, यहाँ आप लोगों के खाने का या किसी चीज़ का प्रबंध जो कर रहे हैं वो कौन लोग यहाँ पर आपके लोगों को दे पा रहे हैं? सरकार की तरफ से कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा है? देखो, सरकार की तरफ से कुछ नहीं आ रहा, बाकी दिल्ली वासी लागे बने दे जो लोग आ जिवें तुसीं देख रहे पंजाबी फाउंडेशन वाले ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਮੇਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੇਖੋ ਪਕੌੜੇ ਦਾ, ਪੂੜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। क्या सरकार की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से या भारत सरकार की तरफ से आप लोगों के लिए कोई मेडिकल सेवा या कोई ऐसा चेकअप वगैरह कोई आया, कोई इस तरह की टीम आई अब तक? सरकार की तरफ से बैरियर लगे हुए हैं। अच्छा, कोई बंदा बाहर ना जावे ना। हाँ, मतलब ठीक है, कोई सेवा करने के लिए रेडी बैठे हैं भी कब हमारे को ऑर्डर मिले, कब इसमें डांग भराएं। आज हमें एक किसान ऐसा भी मिला जिसने पहले देश की फौज में भर्ती हो देश के दुश्मनों से लोहा लिया, फिर फौज से सेवानिवृत्त होने के बाद बिहार पुलिस में सेवा दी और एक बेटा आज भी देश की सरहद पर देश के दुश्मनों से लोहा ले रहा है। वहीं आज 70 साल की उम्र में किसानी करते हुए देश के लाखों लोगों के लिए अन्न उगाते हैं, लेकिन भारत सरकार के किसान बिल से नाराज हो आज दिल्ली के बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं। देखिए क्या कहना है पूर्व फौजी जवान और आज के किसान का। नाम क्या आपका? हरदेविंदर सिंह। हरदेविंदर सिंह जी सर, कहाँ से हैं आप? हम हैं अमृतसर जिला से। अमृतसर से। जी। कितनी जो है आप ये पुश्ते निकल के किसानी करते करते? जो जितना हमको 3 पुश्त तो हमें याद है ना, दादा हुआ, बाप हुआ, हम हुए, आगे बेटा हुआ, तो आगे पोता हो गया, 5 पुश्त हमको याद है कि किसानी में। तो आपने देश की सेवा भी की है, फौज में भर्ती हो गए? जी जी जी। तो कौन से सन में आप जो है फौज में भर्ती हुए थे? हम हुए थे 84 में। अच्छा, कौन सी जगह हुए थे आप? कहाँ आपकी पोस्टिंग रही, कैसे क्या रहा? हम हुए थे सिख रेजिमेंट में। सिख रेजिमेंट से हमारा पहला पोस्टिंग हुआ था अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के बाद फिर हमारा पोस्टिंग हुआ यूपी में, फैजाबाद में। फैजाबाद के बाद फिर हम गए श्रीलंका में। श्रीलंका का लड़ाई लड़ने के बाद फिर हम लगातार J&K में 10 साल रहे। 2004 से लेकर के 94 से लेकर के 2004 तक लगातार सेवा किया हम लोगों। उन्हें कारगिल का युद्ध हम लड़े सब एकदम बॉर्डर पे। तो ये लोग हैं आज जो हमको खालिस्तानी बोल रहे हैं, भैया इतना देश के लिए जद्दोजहद करने के बावजूद भी, तो उस समय हम लोग सेना में थे तो देश के सेवादार थे, तो आज किसान बन के आए हैं दिल्ली में, तो आज उग्रवादी हो गए हैं, वक्फवादी हो गए हैं, खालिस्तानी हो गए। देखिए, सबसे पहले तो हम आपको टैलेंट ऑफ इंडिया परिवार की तरफ से आपको सैल्यूट करते हैं, क्योंकि आप देश की सेवा कर आए हैं। आपने इतने पोस्टिंगों पर रहते हुए, इतने बॉर्डरों पर रहते हुए देश के दुश्मनों से लोहा लेते रहे हैं, और कारगिल का जो युद्ध हुआ था उसमें भी आपने अपने नौजवान साथियों को खोया हुआ।
बिल्कुल बिल्कुल और वो याद भी आते होंगे वो पल, वो कैसे पल थे उस समय के। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आज जब आप फौज की नौकरी से रिटायर कर दिए गए हैं, सेवानिवृत्त कर दिए गए हैं, उसके बाद आज तो उसके बाद भी आप किसी और फौज में गए थे हम बिहार सेवा पुलिस में? में उसके बाद नौकरी किए। अच्छा, कितने साल आप फौज में रह गए हैं? फौज में हम 20 साल किए हैं, बिहार पुलिस में फिर हम 14 साल किए। अच्छा, तो अभी हम अपनी मर्जी से हम सुरक्षा से आ गए। तो हमारा भी बच्चा परिवार पूरा एकदम परिवार सेटल है, तो अभी एज थोड़ा हो गया है, तो हमने बोला कि अभी आराम किया जाए। बच्चे क्या कुछ कर रहे हैं अभी? बच्चा हमारा देश की सेवा में है और बेटी हमारी फॉरेन में है, कनाडा में पढ़ाई कर रही है। अच्छा, बेटा फौज में है, हाँ वो देश की सेवा कर रहे हैं, जी। और आप किसान बनकर जो है खेत में सेवा कर रहे हैं। और आज कभी आपने कभी सोचा था ये सर्विस करते हुए, जिस टाइम आप देश की सेवा कर रहे थे, कि आपको किसी दिन किसान बनकर देश की सरकार से ही अपने लिए कुछ मांगना पड़ेगा? नहीं, ऐसा उम्मीद हमको नहीं था, लेकिन जितना तंगी हम इन्हें काट रहे हैं आज किसान होने के नाते, इतना हम देश की सेवा में, फौज में, कारगिल युद्ध में भी हम, वो भी 2-4 दिन में हमारा हाल हो गया था एकदम। तो बटाल के बॉर्डर पे हम लोग 14 सिख बटालियन से लड़ाई लड़े हुए हैं, तो बहुत बहादुरी से उन्हें लड़े, लेकिन इतना तंगी हमको उन्हें कारगिल में ठंडी में नहीं हुआ जितना हमको इन्हें दिल्ली में परेशान किया गया। दिल्ली के बॉर्डर पर, यानी जब जो है पाकिस्तान के बॉर्डर पे थे तब आप परेशान नहीं हुए? ना एक श्रीलंका के बॉर्डर पे थे तब आप परेशान नहीं हुए? नहीं परेशान हुए। चीन के बॉर्डर पे रहे तब परेशान नहीं हुए? परेशान हुए। आज आकर अगर परेशान हुए तो आप दिल्ली के ही बॉर्डर में आके परेशान हुए? और अपने देश में और अपने ही लोगों से परेशान, अपने ही लोगों से परेशान हुए हैं। इससे पहले कोई परेशानी नहीं झेलनी पड़ी परेशानी आपको? नहीं हुआ है। और ना कभी मन पे बात ली है परेशानी। तो अब कितना दुख आ रहा है आपको? अभी तो वो तो जब भगवान जानता है, जब हम जानते हैं कि एक हमारे ही वोट से बनाए हुए आदमी से इतना हमको उम्मीद नहीं था कि मोदी जी इतना मतलब अन्याय करेंगे देश के साथ, कि देश को ही बिक्री कर देंगे बड़े घरानों के आगे, तो ये हमको उम्मीद नहीं था। तो अब क्या उम्मीद करेंगे आप सरकार से, क्या कहना चाहेंगे आप सरकार को? अभी हम यही कहना चाहेंगे सरकार से कि तीनों कानून को रद्द कर दो, और आज कर दो, कल कर दो, 2 दिन में कर दो, 4 दिन में, 6 महीना में, 1 साल में। जब तक कानून रद्द नहीं होगा तब तक हमारा लोगों का बैक जाना जो है वो नहीं होगा। तो अभी आप लोगों को खाने के लिए या रहने के लिए कहाँ पे आप लोग प्रबंध कर पा रहे हैं? कहाँ से आपका इंतजाम हो पा रहा है? कहीं हमारा कोई इंतजाम प्रबंध नहीं। खाने का तो हमारा बहुत स्टैंडर्ड प्रबंध है। हमारे दिल्ली वाले जो हमारे भाई मान के चलिए, चाहे देश की सेवा मान के चलिए, चाहे गुरु की सेवा मान के चलिए, और रहने के लिए हम लोग जो अपना लेके आए हैं ट्राली ट्रैक्टर, उसी में हमारा स्थान है। जो आदमी ज़्यादा है तो पेट्रोल पंप में इंटरनेशनल पंजाबी फेडरेशन कनाडा, ये आप लोगों की सेवा कर रहे हैं? जी, ये हमारे लोग सेवा। और कौन है? विकास गठन हाँ। और नरेला विधानसभा, ये सब सेवा कर रहे हैं आप लोग? जी जी जी, ये लोग हमारी सेवा कर रहे हैं। कितने दिन हो गए यहाँ जुड़े हुए? यहाँ पे इन्हें हमको 8 दिन हो गया है। कभी हमको ना कोई चाय की परेशानी है, ना खाने की परेशानी है, ना रहने की परेशानी है, ना सोने की परेशानी है। इन्हीं लोगों के सहयोग में हम लोग रह रहे हैं। नाम बोलो। बड़े भाई हैं हमारे अमरीक सिंह, जो संस्था के वाइस चेयरमैन हैं। हमारे बड़े भाई समान हैं प्रिंसिपल साहब मलकीत सिंह, तो वो सेवा कर रहे हैं आप लोग? वो हमारे लोगों की इन्हें भैया एकदम तन मन से सेवा हो रही है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मलकीत सिंह पदम है। मलकीत सिंह जी, वो काफ़ी तारीफ कर रहे हैं आपकी फौजी भाई। तारीफ तो करें, तारीफ तो प्रभु ने दे रखी है, क्षमता लगे हुए सेवा के अंदर। इंटरनेशनल जो पंजाबी हमारा वो बना हुआ है फेडरेशन कनाडा से, उन्होंने हमारी यहाँ जिम्मेवारी लगाई है। राज संगठन नरेला विधानसभा जो है हमारी, उसका भी मैं प्रेसिडेंट हूँ, और यहाँ जो सेवा की जिम्मेवारी मिली है, हमारा पूरा संगठन पूरा सहयोग कर रहे हैं। यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो बहुत सामान दे के जा रहे हैं। सामान की हमारे को कोई कमी नहीं है, और भगवान की दया से खाने वालों की भी कमी नहीं है। आज हमने सवेरे से 2 हलवाई लगा रखे थे, 2 भट्टियाँ चढ़ा रखी थी। 10 बजे लंगर चालू हो गया था, अब जाके मेरे को लगता है 10 बजने वाले हैं। अभी हमारी समाप्ति हुई है। आज कम से कम 10,000 आदमियों को जो है भोजन करवाया गया, चल रहा, अब भी चल रहा है। सब संगठनों का, जैसे हमारे एक सहयोगी हैं जो योगी जी, वो नाथ समाज के प्रमुख हैं, वो भी हमारा बहुत सहयोग कर रहे हैं, और वो तन मन धन से लगे रहते हैं। कोई भी सामान की जरूरत हो, 1 मिनट गाड़ी लेके भागते हैं और लेके आते हैं। यहाँ
हर तरह की मौज है। गुरु नानक देव जी का लंगर चल रहा है। गुरु नानक देव जी के लंगर में तो कभी कमी आती ही नहीं है। लोग हमारे से पूछते हैं कि कौन सी पार्टी का लंगर चल रहा है। भैया ये पार्टी नहीं है, गुरु साहब का लंगर है जो हमारे को देन है। गुरु नानक देव जी ने लंगर की शुरुआत की थी, भगवान की कृपा से वो चल रहा है और अरदास करके शुरू करते हैं, कभी ख़त्म ही नहीं होता है। रात दिन लंगर चल रहा है और रात दिन संगतें छक रही है। और एक बात और कहना चाहता हूँ, रोज़ हम अरदास करते हैं, हमारी संगतें भी अरदास करती हैं कि जिस प्यार से ये लोग आए हैं उसी प्यार से मोदी जी जो है इनकी बात मान लें, कुछ लेके दे के समझौता करें और ये खुशी खुशी सब अपने घर जाएं, क्योंकि आगे आने वाला टाइम और ठंड का है।